ना बुजुर्ग लिखा है, बल्कि लिखा है भीख मांगने वाला। और भीख मांगने वाला मतलब कोई बच्चा या बूढ़ा नहीं है, ये हो सकता है कोई जवान हो और उसने उतना अरसा अंधेरे में काटा था, उसने उस आजमाइश को उतना अरसा काटा था। फिर खुदावंद यीशु मसीह उसको देखते हैं। शागिर्दों का क्वेश्चन आता है, क्या ये पैदाइशी तौर पे इसलिए अंधा है कि ये बंदा जो है इसके मां बाप की गलती है? आज जिन घरों में हालात थोड़े से टाइट है, वो की कहेंगे मेरे मां प्यो की गलती नहीं है जी, उन्होंने बाप दादा की सजा मेरे ते आ गई, ये कहेंगे? नहीं, बल्कि खुदावंद मौके ढूंढता है आपको बदलने के। कई बार अब अभी तक तो खुदावंद हर वक्त आपके पास है। पाक कलाम के मुताबिक जब भी आप खुदा से मांगते हो, खुदावंद आपके दरमियान होता है। पाक कलाम के मुताबिक खुदा की जमात में खुदा मौजूद है। तो अब वो वक्त नहीं रहता कि हम ये कहें कि हाँ हुण यीशु मसीह आएगा तो मैंने बरकत देगा, नहीं, बल्कि उसने आपके मुंह में ऐसी चीज डाली जिसे हम जुबान कहते हैं, आपके दिल में ऐसी चीज डाली जिसे हम ईमान कहते हैं। इन दोनों को इस्तेमाल करें, बैक वक्त इकट्ठे ही इस्तेमाल कर लिए तो ईमान भी रखिए और जुबान इस्तेमाल भी करिए तो बरकत पाने। लेकिन यहां पर लिखा है फिर खुदावंद यीशु मसीह ने क्या किया, जमीन पर थूका, जमीन पर थूका और उस मट्टी को क्या किया, यहां लिखा है मट्टी सानी। सानी। सानी का मतलब होता है गीली, जिनको पंजाबी में कहते हैं गुन्ना। उसको गीला किया और उस अंधे की क्या किया, आंखों पर लगाया। खुदावंद यीशु मसीह खुद को यहां कहते हैं, जब तक मैं दुनिया में हूं, दुनिया का नूर हूं। क्या हूं? मतलब कि वो जब तक, उसने कहा अभी मैं जमीन पर हूं तो मैं दुनिया का ऐसा नूर हूं जो आप सबके लिए हूं। तो अंधा तो कुछ भी नहीं, इसको नूर देना तो मेरे हाथों में है। यहां पर एक और चीज गौर से आप सबके लिए बाइस गौर है। आदम को किसके साथ बनाया गया था? मट्टी से। किसके साथ? मट्टी के साथ। बुलंदो से किसके साथ? मट्टी से। और वो मट्टी क्या सूखी थी? क्या है? गीली मट्टी। और गीली मट्टी, और फिर खुदावंद यीशु मसीह ने जमीन पर थूका, मट्टी को गीला किया और उसकी आंखों पर क्या किया, लगाया, और वो बीना हो गया। मेरे अजीजों, यहां पर खुदावंद यीशु मसीह बदन का एक हिस्सा बना रहे हैं। वो साबित करते हैं कि मैं खुदा का बदन हूं, मैं खुदा से आया हूं, मैं वो कर सकता हूं जो खुदा कर सकता है। बहुत से लोग इस बात को सोचते हैं, अच्छा जी इसका मतलब है कि क्या खुदा जो है वो खुदा यीशु मसीह खुदा है? यहां पर वो साबित करता है इस तरह कि जिस तरह खुदा ने इंसान को मट्टी से बनाया, उसने भी इंसान के बदन का हिस्सा किससे बनाया? मट्टी से। और फिर आगे जब आप जाते हैं तो यहां लिखा है कि आसपास के लोग जो उसके पड़ोसी थे वो कहते हैं वो नहीं है जड़ा मंगन वाला सी, जड़ा बैठा रहता ही तो भीख मांग रही। उनमें से कुछ ने कहा नहीं 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 नहीं, ये वो नहीं है, ये उसके जैसा है, शायद उसकी शक्ल जैसा, क्योंकि वो तो क्या था, अंधा था। उनकी सोचों में ये था यह हो ही नहीं सकता, यदि शक्ल होते मिलती होनी होते अल्लाह सी। लेकिन जब उससे बात हुई तो उसने कहा, बस वो उससे कहने लगे फिर तेरी आंखें क्यों कर खुल गई। क्वेश्चन उनका भी कि हो गया तेरी अखा खोल गई, तू पैदाइशी अंधा सी, तेन नजर ही नहीं आता। आज इंसान भी ऐसा ही है। इंसान के हाथ में बाइबल मुकद्दस है, पाक कलाम है, उसके हाथ में हमेशा की जिंदगी और नूर है। इंसान उस नूर को नहीं पढ़ता, उस नूर को नहीं देखता, और फिर हम कहते हैं किवें हो गया, क्यों पादरी बरकत पा गया, किवें हो गया शख्स गुरबत तो एकदम अमीरी वाल आया, क्योंकि खुदावंद ने उनके ते फजल कीता है। वो फजल तब होता है जब खुदावंद की नजर करम आप पर हो, और खुदावंद की नजर करम हमेशा हर बेटी बेटे पर है। We can't say that God not love me. हम ये नहीं कह सकते कि खुदा हमसे मोहब्बत नहीं करता है, वो आपसे बेपनाह मोहब्बत करता है। इतनी मोहब्बत कि जितनी शायद माँ अपने बेटे से और बाप और बेटा अपनी माँ से नहीं करता। फिर यहां पर
आगे लिखा है, उसने जवाब दिया, उस शख्स ने जिसका नाम यसु है, मट्टी सानी और मेरी आंखों पर लगाकर मुझसे कहा कि जा अख तो होया, जो तो चला गया तो बीना हो गया। आज खुदावंद भी हमसे कहता है, पढ़ पाक कलाम पढ़ और अपनी जिंदगी च अमल लिया और जा देख तू बाबर का ठहरेगा। आज हम बाइबल मुकद्दस को और नजर से देखते हैं। हमारी सोचों में बाइबल मुकद्दस क्या है? किताब है, एनु रखना का एंदे ते अमल करना साडे लिए सख्ती ना मना है। किते ऐ ना होए कि अमल करिए ते असी बाबर का ठहरिए, और जो अमल करेगा वो बरकत पाएगा। लेकिन यहां पर अगर आप इसकी इस 9 बाब की 12 आयत को देखते हैं तो यहां लिखा है, उन्होंने उससे कहा, वो कहां है? उसने कहा मैं नहीं जानता। एक वक्त आएगा कि जब खुदावंद आप बरकत के लिए भागोगे कि खुदावंद इधर है, खुदावंद उधर है, तो तुसी कहोगे खुदावंद मैं तेरे को बरकत लैन आ रहा, खुदावंद उत्थे लभन जा रहे हो, उत्थे लभन जा रहे हो, ते फिर जिन्नू पूछोगे कहेगा मैं नहीं जानता। ये इससे पहले कि आपको ये जवाब मिले कि मैं नहीं जानता खुदा के तेरे, मैं नहीं जानता कि तेरे लिए मैं क्या करूं, मैं नहीं जानता कि तू कैसे खुशी पाएगा, क्योंकि एक वक्त आएगा जब कलाम उठा लिया जाएगा, तब इंसान कलाम के लिए तरसेगा। कोरोना के 2 सालों ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ गिरजे ਭਰ ਛੱਡੇ, 1 महीना चर्च बंद रहे तो लोगों को परेशानी होगी इबादत किथे करनी है। सोचें जब आपके पास कलाम नहीं होगा तो क्या करोगे? तब आप खुदा को ढूंढोगे और एक दूसरे से कहोगे मैं नहीं जानता कि खुदा कहाँ है। आज खुदा आपसे बात करता है, वो चाहता है मेरी बेटी मेरा बेटा पाक कलाम के जरिए बरकत पाए, वो चाहता है कि आप सब बाबरकत ठहरो। लेकिन हम आज भी वैसे ही हैं कि हम नहीं जानते कि खुदा कहाँ है। आए मेरे अजीजों, हम सब अपनी कदमों पर खड़े हैं।